हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मार्केट सेगमेंटेशन जो कि हमारी मार्केट स्ट्रेटजीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें मार्केट सेगमेंटेशन को समझने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब। इसके मीनिंग को समझने के लिए हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज मार्केट एंड सेगमेंटेशन। मार्केट का मतलब हमें सबको ही पता है, नॉर्मली मार्केट क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम गुड्स एंड थिंग्स को बाय एंड सेल करते हैं। अ प्लेस वेयर गुड्स एंड थिंग्स आर बायड एंड सेल आर नोन एज मार्केट। ठीक। और सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का हिंदी मीनिंग हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को जब हम टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स डिवाइडिंग अ पर्टिकुलर थिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स इज नोन एज सेगमेंटेशन। एक इजी लैंग्वेज में हम मार्केट सेगमेंटेशन की डेफिनेशन बोल सकते हैं, कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट। डिवाइडिंग मीन्स डिफरेंट पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, उसे एक पर्टिकुलर बड़े मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया इनटू डिफरेंट हेमोजीनियस ग्रुप्स। मतलब कौन से किस तरीके के छोटे छोटे ग्रुप्स हमने बनाए, होमोजीनियस ग्रुप्स। होमोजीनियस होता है द थिंग्स विच आर सेम इन नेचर इज नोन एज होमोजीनियस। जो जो चीज़ें हमारी सेम इन नेचर थी उन सबको हमने कलेक्टिवली एक छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, इसे हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। अब क्या बेसिस है, हम किस तरीके से मार्केट को सेगमेंटेशन करते हैं। मार्केट की मीन्स मार्केट के जो हमने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए वो हम किस बेसिस से बनाते हैं, दैट मीन्स ये छोटा ग्रुप किस बेसिस पे हमने बनाया, ठीक है, किस नींव को हमने रखा उसके लिए। तो उसको चार बेसिस होते हैं हमारे, जिनके बेसिस पे हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं। सबसे पहला होता है जियोग्राफिकल वेरिएबल्स और जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। जियोग्राफिकल हमें सबको पता है, जो हमारी जो बाउंड्रीज हैं, जो हमारी मतलब सिटीज़ वगैरह हो गए, स्टेट्स वगैरह की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, दैट मीन्स प्लेस के बेसिस पे एंड रीजन के बेसिस पे जब हम अपनी प्लेस को उसको कस्टमर्स को सेगमेंटेशन करते हैं, स्मॉल ग्रुप्स बनाते हैं, उसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कौन से रीजन के लिए हम बना रहे हैं वो चीज़। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ रीजन कुछ पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाते हैं जहाँ पे वो चीज़ें डिमांड में होती हैं, या फिर उस एरिया किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को देख के हम वहाँ पे बना रहे हैं कुछ, या फिर वहाँ पे सिटी का साइज़ क्या है, ज्योग्राफिकल में ये सब चीज़ें आती हैं, एंड वहाँ का क्लाइमेट क्या है। अगर हम अम्ब्रेला बना रहे हैं तो अम्ब्रेला उन चीज़ों जगहों में ज़्यादा हम बिकेगा जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। इस बेसिस पर देख के हम अपने ग्रुप को डिवाइड करते हैं कि इस एरिया के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, क्योंकि इस बेसिस पे हमारी यहाँ पे चीज़ सबसे ज़्यादा बिकेगी इस मार्केट के सेगमेंट में। सेकेंड बेसिस होता है हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन एक ऐसा सेगमेंटेशन होता है जो हम एज के बेसिस पे करते हैं। जैसे कि हमने अपना पर्टिकुलर ग्रुप जो बनाया है, सेगमेंट या यूनिट बनाई है, जो सेगमेंटेशन करके यूनिट बनाई है, वो पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए वो ये लिमिट है। जैसे कि कोई भी चीज़ ऐसी, जैसे कि हमें पता बोर्नविटा, कॉम्प्लान वगैरह हैं, ठीक है, ये किन के लिए, स्पेशली किन चीज़ों को डेमोग्राफिकली हाईलाइट कर रहे हैं, किनको टारगेट करा जा रहा है बोर्नविटा के द्वारा, चिल्ड्रन। एज ग्रुप क्या है, 4 to 5 या 1 to 10, ये एज ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे हो रहा है। और इसमें इसके अंदर आएगा जेंडर, स्पेशली कुछ जेंडर के लिए भी बनाए जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इनकम के बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो है रिच पीपल हैं उनके लिए ही है, जैसे कि डायमंड हो गया, ये सब कुछ, ये सब और नॉर्मली रिच पीपल ही खरीदते हैं। तो इनकम के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे भी काफ़ी सारी चीज़ों को मार्केट को सेगमेंटेट किया जाता है कि इतने यहाँ पे इतने एजुकेटेड पीपल हैं तो ये हमारी गुड को खरीद सकते हैं। जैसे बुक्स की हो गई, बुक्स की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कंपनी तो वो इस एक चीज़ को देखेगी कि यहाँ पे कितने एजुकेटेड पीपल हैं, जहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड पीपल वो उस ग्रुप को टारगेट करेगी, उसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। फैमिली के साइज, होम ओनरशिप, फैमिली लाइफ साइकिल, रिलीजन, ये सारे हमारे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आते हैं। फिर हमारे फिजियोग्राफिक वेरिएबल। फिजियोग्राफिक वेरिएबल में होता है कि हमारे अकॉर्डिंग हमारे इंटरेस्ट क्या है उस चीज़ से रिलेटेड, उस अकॉर्डिंग हम ग्रुप्स को डिवाइड अप कर रहे हैं। दैट मीन्स मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊं जो कि इस ग्रुप के इंटरेस्ट के लोगों को पसंद आएगी। ओपिनियन क्या है लोगों का, वैल्यूज़ क्या है उनकी, सेल्फ इमेज क्या है एंड पर्सनालिटी क्या है, उसके बेसिस पे हम ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं, ठीक। लास्ट, बिहेवियर सेगमेंटेशन। दैट मीन्स हम जिस तरीके के गुड्स बना रहे हैं वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप का किस तरीके का बिहेवियर होगा उस चीज़ से रिलेटेड। तो उस बेसिस पे हम अपने मार्केट को सेगमेंटेशन करते हैं। इसमें बिहेवियर सेगमेंटेशन में हमारा आता है ओकेशन, कौन सा ओकेशन चल रहा है इस टाइम पे। जैसे दिवाली होगी तो दिवाली के टाइम पे हिंदूज को सबसे ज़्यादा उनकी नीड एंड डिमांड को देख के फटाफट चीज़ें मैन्युफैक्चर करी जाएंगी। तो टारगेट मार्केट कौन हो गया, हिंदूज हो गए। और जो जिस
इस रिलीजन के थे, ठीक, या फिर कोई और रिलीजन के कोई भी फेस्टिवल हुआ, ओकेजन हुआ, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उन्हें सेगमेंटेशन कर देते हैं अपना, ठीक। बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अब ये मार्केट सेगमेंटेशन जो हम कर रहे हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या है? हमने इतना अपना दिमाग खपाया कि हमें मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करा, ग्रुप्स बनाए, उन ग्रुप्स में हमने देखा कि क्या कहते हैं कि ये वाला ग्रुप हमारे पर्टिकुलर चीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, और ये सब कुछ हमने करा। तो अब हमें ये देखना है कि क्या इसके ये सब इतना माथापच्ची करने का फ़ायदा क्या हुआ। सबसे पहला फ़ायदा होता है एलोकेशन ऑफ मार्केट बजट। अगर मुझे पता है कि मेरा कौन सा जो है ग्रुप है, ये ग्रुप है जो मेरी चीज़ को खरीदेगा, तो इसके लिए मुझे पता है कि ये ग्रुप ही पर्टिकुलर खरीदेगा, दूसरा नहीं खरीदेगा, कौन सा खरीदेगा कौन सा नहीं खरीदेगा, मुझे स्पेशली मैंने मार्केट सेगमेंटेशन करके सब कुछ स्टडी आउट कर लिया है। तो मेरा बजट एलोकेट हो सकता है आराम से, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर मेरा टारगेट मार्केट है, इसमें इतने लोग आते हैं और मुझे इतना खर्चा लगेगा इतने लोगों का सामान बनाने में। मेरे लिए ईजी हो गया, एलोकेट कर सकती हूँ कि मैं अपने मार्केट पे कितना बजट यूज़ करूँगी। सेकेंड है अंडरटेकिंग द नीड ऑफ कंज्यूमर्स। हम अपने कंज्यूमर के, जब हमें पता लग गया कि हमारा टारगेट मार्केट कौन सा है, कौन सा सेट ऑफ यूनिट है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जब हम उसे टारगेट कर रहे हैं तो हम उसकी स्टडी एंड फिजिबिलिटी स्टडी भी अच्छे से करेंगे। जब हम उसकी स्टडी अच्छे से करेंगे तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि उसकी नीड क्या है, ठीक। फिर उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम उस गुड्स को बनाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें फिर से कॉम्प्लान बोर्मेटा कंपनीज की, ठीक है, उन्हें पता है कि उनका टारगेट मार्केट कौन है, बच्चे, चिल्ड्रन है उनका टारगेट मार्केट। तो उन्हें पता है कि चिल्ड्रन की नीड क्या है, कि कुछ यम्मी चीज़ होनी चाहिए या फिर चॉकलेटी थिंग्स सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है। तो उस अकॉर्डिंग उन लोगों को उनके नीड्स को सेटिस्फाई भी करेंगे और अपना काम भी बना लेंगे, दैट मीन्स अपने प्रोडक्ट को भी सेल आउट कर लेंगे। एंड बेटर पोजीशन टू स्पॉट मार्केट अपॉर्चुनिटीज। जब मुझे पता है कि मेरे मार्केट में मुझे किस मार्केट को टारगेट करना है, तो मैं आराम से अपने स्पॉट मार्केट को बना के उसको टारगेट कर सकती हूँ, आराम से स्पॉट कर सकती हूँ, अपने मार्केट में आने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी समझ सकती हूँ, सबसे पहले उनकी एडवांटेज ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कौन से ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करना है और उसके अकॉर्डिंग मैं जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें पहले ही रीड आउट कर सकती हूँ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकती हूँ और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब अप कर सकती हूँ। अब लास्ट, बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को तो अपने आप ही बेनिफिट होगा जब उसे पता है, उस कंज्यूमर को पता है कि मेरे प्रोड्यूसर को पता है कि मैं इनका टारगेट मार्केट और ये गुड मेरे लिए बन रहा है, तो इसके मेरी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई अच्छे से किया जाएगा, क्योंकि उनका टारगेट मार्केट मैं हूँ और मैं क्या हूँ, कंज्यूमर इज अ किंग पिन ऑफ मार्केट, तो कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मार्केट सेगमेंटेशन में इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट। इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बिलो।